हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं चैप्टर नंबर 4.1। अपना टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चल, कितनी सारी रिएक्शन होती है जो ऐसे होती है जो बहुत ही फास्ट होती है। बहुत कैसे होती है? फास्ट होती है। लाइक दिस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन की बात करें तो उसमें मैं ले सकती हूँ NaCl एज ए एग्जाम्पल प्लस AgNO3। तो बहुत ही जल्दी से मतलब रिएक्ट करती है और वाइट पीपीटीज प्रेजेंट करती है। तो ये बहुत जल्दी से करने वाली रिएक्शन है। कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो स्लो होती है, जस्ट रस्टिंग ऑफ आयन, तो उसको टाइम लगता है। कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो मीडियम होती है। तो मीडियम जो रिएक्शन होते हैं ना तो वो जल्दी से करते हैं, ना तो वो धीरे धीरे अपने हिसाब से धीरे धीरे। तो उसका क्या होता है? तो कि वो होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, या तो फिर केन शुगर को इन्वेस्ट करना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो ये रिएक्शन है वो मीडियम है, बराबर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। बट कोई भी जब रिएक्शन होती है तो हम उसका रिएक्शन का रेट कैसे फाइंड करेंगे? रेट कैसे? जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम स्पीड का रेट कैसे फाइंड करते हैं? स्पीड का रेट कि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी थी, मान लो v1 है, लास्ट में वेलोसिटी, लास्ट में जहां पे पहुंचे तब कैसे थी v2, और दोनों के डिफरेंस और उसको 2 से डिवाइड किया, बराबर है। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 ऐसे करते थे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आप देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी तरह से यहाँ पे फाइंड करें। पर यहाँ पे दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन सी है? तो जो रिएक्टेंट को हम R से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो रिएक्टेंट है तो कि वो यूज होगा तो उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू लिया होगा या तो उसका मास लिया होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और साथ में प्रोडक्ट है वो गेन होगा, मिलेगा हमें, गेन होगा। तो वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये होंगे। नाउ कोई रिएक्शन हो रही है, चलो सोचते हैं कोई रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? R ऑपोजिट P की एक रिएक्शन हो रही है, मतलब रिएक्टेंट R है, उसी में से प्रोडक्ट P बन रहा है। जब स्टार्टिंग में रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स, तब हमारे पास क्या होगा? स्टूडेंट्स, जब स्टार्टिंग में रिएक्शन हो रही है तब हमारे पास क्या होगा? सिर्फ रिएक्टेंट होगा। तो उसके टाइम पे स्टार्टिंग तो रिएक्टेंट होगा तो उसको R1 कहेंगे स्टार्टिंग के। तब प्रोडक्ट क्या होगा? तो क्या प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, जीरो, पर फिर भी उसको P1 कह देते। उसके टाइम भी हम नोट कर लेते हैं तो क्या टाइम T1 होगा। आफ्टर रिएक्शन के बाद रिएक्शन स्टार्टिंग में जब या एंडिंग में, या तो आप मिडल में ले सकते हो, मिडल में या तो एंड में, बराबर आप ले सकते। तो यहाँ पर रिएक्टेंट यूज हो गया तो क्या हो गया? R2, बराबर। यहाँ पे क्या हो गया? P2, प्रोडक्ट टाइम भी थोड़ा यूज हो गया तो T2। बट इनको लिखते कैसे? तो क्या कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे ब्रैकेट में लिखते। कैसे लिखते? ऐसे ब्रैकेट में। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने ये स्टार्टिंग का और एंडिंग का लिया। जैसे हम 9th में वेलोसिटी उस तरह फाइंड करते थे उसी तरह से। तो अब रेट मीन्स स्पीड, हम जो करते थे वो, तो कि रेट ऑफ रिएक्टेंट R डिस अपीयरेंस ऑफ R इक्वल टू R क्या होगा? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। और यहाँ पे है टाइम टेकन, उसने जितना भी टाइम लिया वो टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या होगा? तो कि R है
वो क्या हो रहा है, तो क्या आर तो लॉस हो रहा है, तो इसको यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, माइनस लेना पड़ेगा, R2 माइनस R1। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड देन टाइम T2 माइनस T1 इक्वल टू, यहाँ लिख सकते माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? तो ये हमारा था। अब नाउ अब हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या लिखना है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट की बात करें तो रेट ऑफ अपीयरेंस मिल रहा है ना, अपीयरेंस ऑफ P इक्वल टू इंक्रीज in concentration of P और साथ में टाइम टेकन। तो क्या इंक्रीज हो रहा है ना स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। P2 माइनस P1। क्लियर? और T2 माइनस T1। सो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, क्योंकि ये यूज हो रहा है और ये मिल रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब क्या करेंगे, तो क्या अब उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो क्या अब हम एवरेज निकालेंगे ग्राफ थ्रू। तो चलो ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। अब निकालते हैं ग्राफ इसका। तो चलो किस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्या लेंगे यहाँ पे, तो कि यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? अब स्टार्टिंग में T1 T2 बराबर, देन T भी लिख सकते हैं। चलो, और इसका ग्राफ कैसे होगा, तो कि इसका ग्राफ तो डिक्रीज हो रहा है तो इस तरह से होगा। इसका ग्राफ किस तरह से होगा, तो कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, इंक्रीज होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में T1 के टाइम पे R1 कितना था वो हमें मिल सकता है, यहाँ पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे T2 के टाइम पे R2 कितना था वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया, ये एक मैंने एंगल बनाया 90 डिग्री का। तो इस एंगल के बेस पे हम यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कि क्या कैलकुलेशन मिलेगी, उसको क्या कहेंगे, आर एवरेज, जो माइनस में हो सकता है क्योंकि हम इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, R2, ये R2 है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है ये? तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ इसका मतलब डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, R इंस्टेंट इक्वल टू डेल्टा की जगह D लिख सकते, dr अपॉन dt इक्वल टू स्लोप, जो कांस्टेंट मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने कहाँ पे ये करा है, तो कि ये मैंने यहाँ पे करा है, यहाँ पे ऐसे करा है, ऐसे यहाँ पे भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो, बट वहां पे लेना है जहाँ पे R और P दोनों मिल सकते, R और T, सॉरी, R1 R2 एंड T1 T2, या तो कोई भी T मिल सके, वहां पे हमें ऐसे स्लोप बनाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये मिल गया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। चलो, प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कम होगी T1 के ऊपर P1, T2 के ऊपर P2। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी एक ग्राफ बन सकता है, एक स्लोप बना देते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा स्लोप बनाएंगे, यहाँ ऐसे, तो किस तरह से, ये
ये स्लोप बना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी हमें मिल सकता है आर एवरेज, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू माइनस P2 अपॉन P1। देखो अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, T1 T2। तो क्या होगा माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो आर इंस्टेंट या तो एवरेज दो बोल सकते हैं, P अपॉन डी टी इक्वल टू स्लोप। मिल गया ये स्लोप। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ पे यूनिट किस तरह से लगेंगे, क्योंकि दिस इज यूनिट की बात करें तो जैसे यहाँ पे स्लोप मिल रहा है वहां यहाँ पे भी स्लोप मिल रहा है, दोनों में सेम, तो हम कभी भी इसका स्लोप लेके इसका एवरेज निकाल सकते हैं। ये स्लोप मीन्स एवरेज निकालना है, जो हम 9th में थोड़े बहुत कर चुके हैं फिजिक्स में। अब यूनिट क्या ले सकते हैं, इसका यूनिट आर एवरेज का, या तो पी का यूनिट, या तो रिएक्टेंट का यूनिट क्या ले सकते हैं हम, तो कि ये कॉन्सेंट्रेशन की बात की है तो कॉन्सेंट्रेशन में हम यहाँ ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये टाइम मतलब सेकंड में लेंगे इसको, तो क्या लेंगे इसको सेकंड। बट कॉन्सेंट्रेशन किस में ले सकते हैं, मोल पर लीटर, और ये सेकंड, तो हमारा यूनिट क्या होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, कोई भी डाउट है तो आप अपने हिसाब से आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उसी में भी आप पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।